वैसे ये ज़रूरी तो नहीं है, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर देना। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक स्टेशन दिखाया जाता है। उस स्टेशन पे एक आदमी अपने 2 लड़कियों के साथ आता है। वो अपने बड़ी लड़की को बहुत डांट रहा होता है, क्योंकि कल वो लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ घूम रही होती है, जो कि एक अच्छा लड़का नहीं है और उस आदमी को पसंद नहीं था। वो ये देखता है कि उस स्टेशन पे और वो जिस ट्रेन में बैठ रहे थे वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, और वो देखता है कि सब लोग बस एक ही बारे में बात कर रहे थे, जो कि था एक डिसीज़। सब लोग एक ही बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आने वाली थी जानवरों पे और थी बहुत खतरनाक, स्पेशली छोटे जानवरों के लिए। वो ये सब बातें इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। उसका नाम सुख होता है। सुख को ये बातें आम लगती है और इसलिए वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बाद में हमें दिखता है कि जिस ट्रेन की ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी 2 घंटे के लिए, वहाँ एक ट्रेन आ जाती है। ट्रेन के कमांडर्स परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो जब वो अपने कमांडर स्टेशन पे कॉल करके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी और सीक्रेट ट्रेन है, जिसके बारे में किसी पता नहीं है और ये यहाँ से ही जाएगी। आम जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर इस बात की छानबीन करने के लिए गार्ड्स जाते हैं उस ट्रेन के पास और देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ खून निकल रहा था। उस ट्रेन में के पैसेंजर्स बहुत वाइट कलर में थे। जिस प्लेन में इतनी भीड़ हुआ करती थी, वो ट्रेन इतनी खाली और इतनी भयानक कैसे हुई, ये देख के सब गार्ड्स डर जाते हैं। और यहाँ दूसरी ट्रेन में सुख अपनी बड़ी लड़की को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी सीट छोड़कर कोई और सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो एक आर्मी ऑफिसर के साथ डिनर कर रही होती है। जब सुख उसे कहता है कि बेटी चलो मेरे साथ अपनी सीट पर, तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। जब उसे आर्मी ऑफिसर्स पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये कहती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती और ये कब से मुझे टॉर्चर कर रहा है, प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। वो लड़की की बातें सुनकर सुख को अरेस्ट कर लिया जाता है और सुख को ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में बंद करने के लिए लेके जाते हैं गार्ड्स। तो एक गार्ड वहाँ देखता है कि वहाँ एक आदमी ऑलरेडी बैठा है और आखिर में उसे चूहे खा रहे हैं। जब वो गार्ड जाता है उस आदमी को हिलाने के लिए, तो सारे चूहे उस गार्ड पर ही अटैक कर देते हैं। और यहाँ आम पैसेंजर्स को ट्रेन के ऊपर से कुछ आवाज़ें आती है। वो आवाज़ें चूहे की होती है। तो एक पैसेंजर अपने स्टिक से कंपार्टमेंट पे मारते रहता है कि चूहे भाग जाएंगे, पर एक कंपार्टमेंट टूट जाता है और वहाँ से थाउजेंड्स की तादाद में चूहे बाहर निकलते हैं। और ये कोई आम चूहे नहीं होते हैं, ये अपने आम चूहे से 30% ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये चूहे ऐसे होते हैं कि एक बार एक आदमी पे अटैक करे तो उसे खाकर ही छोड़ेंगी। वो सारे चूहे उन सारे पैसेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ट्रेन में के एक पैसेंजर्स को ये पहले से पता होता है कि ये अटैक होने वाला था, इसलिए वो दूसरी ट्रेन में से उतरकर इस ट्रेन में आकर बच के बैठता है। वो गार्ड्स को कहता है कि मुझे यहाँ से बचाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो गार्ड्स की हेल्प से बाहर निकलता है। वहाँ सुख को भी ये सब पता चलता है और सुख अपनी बेटियों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। आखिर उससे कंपार्टमेंट का दरवाज़ा टूट जाता है और सुख उस कंपार्टमेंट में बाहर आ जाता है। सुख उस कंपार्टमेंट में सबको अलर्ट कर देता है चूहों के बारे में और सबको बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अपना ख्याल रखिए। पर वहाँ कोई भी चूहों का निशान नहीं दिखता। तो वहाँ उस कंपार्टमेंट के सारे लोग सुख पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें पागल बना रहे हो। पर उसी देर में वहाँ उस कंपार्टमेंट में चूहे घुस जाते हैं और उनकी हंसी मौत में बदल जाती है। सारे पैसेंजर्स अपनी जान बचाकर आगे वाले कंपार्टमेंट्स में भागते हैं, क्योंकि चूहों ने बस पिछले वाले कंपार्टमेंट्स पे ही हमला किया होता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो सबसे पहला पैसेंजर जो कि अपनी जान बचाने के लिए भागते रहता है। आखिर में वो होता है एक आर्मी कमांडर ऑफिसर। वो सोचता है कि अगर मैंने सबको भागने दिया तो मैं खुद मारा जाऊंगा। तो यहाँ वो खुदगर्ज होता है और यहाँ खुदगर्ज बनकर वो क्या करता है कि अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा लगा लेता है और ऑर्डर्स देता है कि पिछले कंपार्टमेंट्स को ट्रेन के हिस्से से अलग कर दिया जाए, ताकि आगे वाला हिस्सा सेफ रहा जाए। और अब ऐसा ही किया जाता है। पिछले कंपार्टमेंट के पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर से जंप मारकर अगले कंपार्टमेंट में जाने की ट्राई करते हैं। अगले कंपार्टमेंट में लोग ये देखते हैं कि जिस भी इंसान को चूहे ने काटा है, उस इंसान को एक अलग ही टाइप का इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है। जब सुख ये इन्फेक्शन देखता है तो सुख कहता है कि मुझे इस इन्फेक्शन के बारे में मालूम है और मुझे इसकी दवाइयाँ भी मालूम है, क्योंकि मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट से आता हूँ।
कुछ स्टेशंस के बाद ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ एक हॉस्पिटल मिलेगा और उस हॉस्पिटल में इसकी मेडिकल होगी। तो सारे पैसेंजर्स में से आधे पैसेंजर्स तो मान जाते हैं उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बट आधे पैसेंजर्स नहीं मानते और कहते हैं कि ट्रेन बस नॉन स्टॉप चलनी ही चाहिए हमारे घर पहुंचने तक। तो उसी दौरान एक पैसेंजर आर्मी कमांडर के सिर पर बंदूक लगाकर यह तय करता है कि अब हम उस हॉस्पिटल में ज़रूर उतरेंगे। कुछ देर के बाद वो स्टेशन आ ही जाता है और तब तक के लिए सारे इन्फेक्टेड पेशेंट्स को अलग कंपार्टमेंट में रख दिया जाता है। कुछ लोगों का ग्रुप बनता है जो कि इन इन्फेक्टेड लोगों को लेके जाएंगे उन हॉस्पिटल्स में और उनकी ट्रीटमेंट कराएंगे। जब उन लोगों का ग्रुप उस सिटी में उतरते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी सिटी इसी डिजास्टर से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो देखते हैं कि हर तरफ बस डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज होती है। जब वो डेड बॉडीज को क्रॉस करके जा रहे होते हैं वो देखते हैं एक गली में बहुत सारे चूहे, पर वो ये देखते हैं कि वो चूहे धूप में बाहर नहीं आ रहे। तो उन लोगों को समझ जाता है कि ये चूहे धूप में बाहर नहीं आएंगे, पर अब उन्हें जानना होता है एक ऐसी गली से जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। जब वो लोग बचते बचाते धूप में से जा रहे होते हॉस्पिटल की तरफ, तब बादल सूरज पर आ जाते हैं और वहाँ छाव आ जाती है और वो सारे चूहे उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये लोग बचते बचाते हॉस्पिटल तक पहुँच तो जाते हैं, पर उनमें से 2 लोग मर जाते हैं इन चूहों के वजह से। उस हॉस्पिटल में पहले से ही एक फैमिली अपने बच्चे के साथ बैठी हुई होती है। उस बच्चे को चूहे ने काटा हुआ होता है और वो बच्चा इन्फेक्शियस होता है। तो वहाँ सुख उन्हें कहता है कि मुझे इसका इलाज पता है और कुछ दवाइयों के मदद से ये इलाज अच्छा हो सकता है। जब वो मेडिसिन लेने जाते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में, तो वो देखते हैं कि वो ही चूहों का घर है, मतलब कि यहाँ चूहे थाउजेंड्स के तादाद में पैदा होते हैं और होंगे। और उन लोगों को समझ जाता है कि अगर उन लोगों ने चुटकी भर की भी आवाज़ कर दी तो ये सारे चूहे उन पर अटैक कर देंगे और उन्हें खा जाएंगे। यहाँ ट्रेन में सब लोग ये बातें करते हैं कि जो ग्रुप गया है नीचे हॉस्पिटल में वो वापस नहीं आएगा और हमें ट्रेन को चालू कर देना चाहिए और अपनी जान बचा लेनी चाहिए। तभी उन इन्फेक्टेड लोगों में से एक लेडी उठती है और पीछे का दरवाज़ा खोल देती है, जहाँ से वहाँ चूहे आ जाते हैं और इन सारे लोगों पर अटैक कर देते हैं। आखिर सुख को वो दवाई मिल ही जाती है और जब वो दवाई लेकर वापस जा रहा होता है तो उससे एक आवाज़ हो जाती है और उन आवाज़ से सारे चूहे जग जाते हैं। वो सारे चूहे उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। सुख वो दवाइयाँ उन ग्रुप के पास फेंकता है और ये सब भागते हैं अपनी जान बचाकर। उनके पीछे थाउजेंड्स की तादाद में चूहे लग जाते हैं। इन सब लोगों को एक जीप मिलती है। ये इन जीप में बैठकर स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि पैसेंजर्स की डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज है। तो तभी सुख की लड़की एक दरवाज़ा खोलती है और बताती है सुख को कि आपकी दोनों बेटियां सुरक्षित है पापा। ये देखकर सुख बहुत खुश होता है, पर वहाँ वापस सूरज पर बादल छाने लगते हैं और हजारों की तादाद में चूहे वापस उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी जो सुख के ग्रुप का था वो पीछे छूट जाता है और वो वहीं रुक जाता है और सारे चूहे उस पर अटैक कर देते हैं। उस ट्रेन में जो भी पेशेंट्स इन्फेक्टेड थे उन सभी को वो एंटीडोट दिया जाता है, पर कुछ कारण की वजह से वहाँ ट्रेन रुकनी पड़ती है क्योंकि आगे एक ट्रेन गिरी हुई होती है। सारे पैसेंजर्स मिलकर वो ट्रेन के डब्बे को हटाना चाहते थे पर वो नहीं हो पाया। इतने में ही एक आदमी अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने बॉडी पे सारे एक्सप्लोजन बॉम्ब्स बांध लेता है और चले जाता है नीचे। जब बहुत सारे चूहे उस पर अटैक करते हैं वो एक्सप्लोजन बॉम्ब का बटन दबा देता है और एक बहुत सारे नंबर्स के चूहों को मार देता है। पर ट्रेन के आगे बढ़ने में और एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि ट्रेन अब बढ़ेगी एक अलग ही मोड़ पर। वो मोड़ जाएगा डायरेक्टली खाई में। तो ये देखकर सुख बोलता है कि नहीं मैं कुछ करता हूँ और वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो कंटेनर दबा के लगता है और वो चीज़ ऐसी होती कि उसे दबा कर ही रखनी पड़ेगी और वो वैसा ही करता है। वो कंटेनर दबा कर ही रखता है, पर जब वो कंटेनर दबा कर रखता है तो ट्रेन आगे बढ़ जाती है और बेचारा सुख पीछे छूट जाता है और वो सारे चूहे उस पर हमला कर देते हैं। सुख की बेटी ये देखती होती है और उसको हाथ भी देती है पर वो नाकाम रहती है और सुख बेचारा पीछे ही छूट जाता है। सुख की बेटियां बहुत चिल्लाती है और रोती है कि प्लीज ट्रेन रोक दो और हमारे पिता को बचा लो, पर सुख कहता है कि नहीं ये ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए और वो वहाँ ही हिम्मत हार के अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है और इसी तरह सुख की मौत हो जाती है।
जब सुख की बेटियाँ बैठी हुई होती है तो सुख की बड़ी बेटी को सुख की बातें याद आती है और वो क्या सोचती है कि मेरे पापा राइट बोलते थे, मुझे उस लड़के से नहीं मिलना चाहिए। अब उनके पास बस सुख की यादें रह जाती है और इसी तरह मूवी का दी एंड हो जाता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।